इस चीज को देखो, यहाँ पे आप क्या करो, वर्टिकल लाइन लो, कभी भी मार्केट समझ ना आए तो यहाँ पे मैं एक भी लगा रहा हूँ, यहाँ पे मैं अभी लगा रहा हूँ। ये चीज एक पूरा डाउन डायरेक्शन है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, यहाँ पे 5 मिनट मैंने लगाया हुआ है। फिर से मैं 1 मिनट में आता हूँ, तो कहाँ से कहाँ का मोमेंटम है ये, देखो आप, यहाँ से लेके यस सर। इस तरीके का मोमेंटम है कि नहीं? अब यस सर। यहाँ पे मार्केट ने स्टक एरिया चालू किया, इसको ब्रेक किया, यस सर। मार्केट इसके बाद नीचे आया। अब हम कैसे पता करें इस वाली चीज पे, बहुत बहुत ज्यादा लॉस होता है हमारा, बहुत ज्यादा लॉस होता है। तो ऐसे सिचुएशन पे हमें क्या करना है, यस। अगर बहुत बड़ा हमको यहाँ मूव मिला, मान के चलो इसको यहीं के रखते हैं, ओके, बहुत बड़ा मूव मिला और मार्केट यहाँ से ऊपर की ओर जाने की कोशिश की, अब हम पता नहीं चलता है कि मार्केट कहाँ तक जाना चाहता है। तो काफी सारे लोग होते हैं जो ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट को लगाते हैं, इस तरीके से इसके हाई पे लगाएंगे, इसके लो में लगाएंगे इस यस। तरीके से, और यहाँ तक 0.5% तक टारगेट रखेंगे। लेकिन 0.5 यस जीरो सर। पॉइंट फाइव पे कभी मार्केट आया नहीं आया, उससे पहले ही मार्केट क्या हुआ, नीचे चला गया, राइट। हाँ, तो अब इसका कॉन्सेप्ट क्या है, जब मैं पहली बार बाइनरी कर रहा था तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट ये सब चीजें मैंने बहुत सीखा। लेकिन मैंने बाइनरी को थोड़ा कम करके जब मैंने फॉरेक्स में आना शुरू किया तब मेरे को आईसीटी मैंने सीखा। तो आईसीटी सीखा तो 5 मिनट में हम जाएंगे, बहुत बड़ा मूव जो है, जो 1 मिनट में यहाँ से बहुत बड़ा मूव दिखाई दिया है, ये क्या है, यहाँ का मूव है, देखो ये वाला मूव है कि नहीं। आपका स्क्रीन सर स्टक है। स्टक, स्टक है क्या स्क्रीन अभी भी, एक सेकेंड ना। अब देखो, अभी एक मिनट। हेलो। सर अभी नहीं कनेक्ट हुआ। अच्छा, मेरा नेट तो क्लियर है यार अभी, तो मतलब नेट तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं कुछ ड्रॉ करता हूँ, अब देखो, अब क्लियर है। ड्रॉ मैंने कुछ किया है वो दिखा। नहीं सर, कुछ भी नहीं शो हो रहा। तो अब क्या करें भाई, क्या करें, तो मैं ना, हम्म, मैं ना आपको गूगल से, गूगल मीट से ना आपको मैं इनवाइट करता हूँ, 5 मिनट रुको आप। ओके सर। तो वहां से ना मतलब ये, आप सर शो करवाएं। आप जरा शो करवाइए तस्वीर, आपने वीडियो, आप स्क्रीन। अब देखो, यस आप हुआ। अब ओके क्लियर। सर। चलो चलो, यही का रिकॉर्डिंग पॉज नहीं किया है मैंने, चलो सही है। तो यहाँ मैं आपको यही बता रहा था कि ये जो 1 मिनट में ये जो कैंडल आए हैं, 1 मिनट में बहुत बड़ा मोमेंटम है ये, समझ रहे हो ना। यस सर। कहाँ पे है 1 मिनट में, कैसा मोमेंटम है, आप देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक। अब फिबोनाची लगाते हो, 50% पर आने की वेट करते हो, उससे पहले मार्केट नीचे चली जाती है। आपको टारगेट के पता नहीं चलते तो क्या करोगे, आप 5 मिनट में आओगे। अगर बाइनरी में ट्रेड करना है, अगर आपको मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करना है, तो आपको 5 मिनट की मार्केट में ही जाना पड़ेगा। 5 मिनट से क्या करोगे आप, 1 मिनट की मार 1 मिनट की कैंडल ट्रेडिंग करने की ताकत रखता है बाइनरी में। इसी को टाइम फ्रेम एनालिसिस, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस बोलते हैं, एक टाइम फ्रेम से दूसरे टाइम फ्रेम पे जाना। तो यही इसको, इसका डेफिनेशन यही है। 5 मिनट में आया, यहाँ पे हमने एक फेयर वैल्यू गैप, दो फेयर वैल्यू गैप, तीसरा फेयर वैल्यू गैप, देखो अब देखो यहाँ फेयर वैल्यू गैप आपको पता है ना। यस सर। यस। जी जी, फेयर वैल्यू गैप पता है तो मजा आ जाएगा। ये यहाँ पे आया, यस सर। लेकिन इसको रिस्पेक्ट नहीं किया, ये जो पहला, हाँ हाँ, ऊपर भी गैप है, बिल्कुल बिल्कुल ऊपर भी गैप है, लेकिन मैंने ये ड्रॉ नहीं किया, आप मान सकते हो यहाँ पे भी फेयर वैल्यू गैप है। तो यहाँ पहला जो फेयर वैल्यू गैप है, मार्केट आया, ये कैंडल आया, लेकिन इसको रिस्पेक्ट नहीं दिया। अब हम देखते हैं इसको 1 मिनट में, आते हैं हम ट्रेंड लाइन, सॉरी ट्रेंड लाइन नहीं, वर्टिकल लाइन चाहिए हमें। ये लास्ट में वर्टिकल लाइन है, ये आया, मैं इसको यहाँ पे ये वाली कैंडल पे रखता हूँ और 1 मिनट में आ जाता हूँ। 1 मिनट में जैसे ही आया, अब देखो ये जो फेयर वैल्यू गैप है, मार्केट आया फिर से ग्रीन कैंडल, फिर से ग्रीन, इसका मतलब ये फेयर वैल्यू गैप मार्केट रिस्पेक्ट नहीं कर रही है। तो हम वेट करते हैं, इसको हमने हटा दिया। दूसरा फेयर वैल्यू गैप कहाँ पे, 5 मिनट में ये लेवल पे है। ये किस कैंडल ने टच किया, ये रेड वाली कैंडल ने टच किया कि नहीं, उससे पहले कोई कैंडल यस। ने इसको टच किया था।
नहीं सर। इट मीन्स ये फेयर वैल्यू के आप काम करेंगे ना, ये देखना पड़ता है हमें। अब कैसे देखना पड़ेगा, फिर से 1 मिनट में देखेंगे। ये मैंने लाइन लगाया, देखो इसके अंदर मार्केट घुसा, फिर से एक रेड कैंडल आया इसमें। इसके अंदर रेड कैंडल आ चुका, मतलब ये फेयर वैल्यू है, अब काम करने के ताकत रखता है कि नहीं। यस सर। ये अब यस। मेरे को, आपको और मेरे को सबको हिंट हो गया है कि ये काम कर सकता है, तो हम क्या करेंगे, ये जो फेयर वैल्यू गैप लास्ट लाइन है उसको ब्रेक होने का वेट करेंगे। नीचे हाँ, नीचे की। नीचे की ओर इस तरीके से मार्केट ब्रेक कर देगा, तो हम उसके बाद कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन नहीं किया। कौन आया, बुलिश। फिर से मार्केट ने ग्रीन रेड कैंडल दिया, फिर से यहाँ पे बुलिश कैंडल आ चुका था, लेकिन सेलर कैंडल आया, और ये जो लास्ट का क्वाड्रेंट है, लास्ट का लाइन है, उसके नीचे क्लोजिंग आ गया। इसका मतलब अब हम यहाँ से, मार्केट ने तो कभी अपना स्ट्रक्चर चेंज किया ही नहीं। आप जाके देख लो, यहाँ पे देखो, यस सर। लोअर हाई तो ये तो लोअर हाई है, हाँ, यस। कभी चेंज किया ही नहीं। ऐसे इट मीन्स अब यहाँ से हम डाउन के लिए कहाँ तक एक्सपेक्टेशन रहेगा हमारा, लोअर लो था। बिल्कुल भी लोअर लो, ये वाला हमारा लोअर लो। यस। अब मैं ऊपर का भी फेयर वैल्यू गैप को हटा देता हूँ, कोई लॉजिक बनता नहीं रखने का। अब देखो कितने कैंडल्स आए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 बैक टू बैक यहाँ से रेड कैंडल नहीं, ये कैसे पॉसिबल है, मेरे को बताओ। यस सर। ये प्रॉपर फेयर वैल्यू गैप का कॉन्सेप्ट है। ओके, अब इसको मैं बंद करता हूँ, और हम आते हैं यहाँ पे। मार्केट ने जैसे इसका ब्रेक किया, अब यहाँ से डाउन की ट्रेड करना शुरू करेंगे, कहाँ तक, जहां तक लो, इस लोअर लो तक, और के रिएक्शन मैच कर लो, या फिर डाउन के रिएक्शन देख के ही ट्रेड कर लो यहाँ तक। दैट्स इट, समझ गए। ये एक नया कॉन्सेप्ट था जो मैंने आपको बता दिया। उसके बाद फिर से मार्केट अब आ रहा है, अब हम, ये मार्केट रेंजिंग मार्केट देखो आप, यहाँ पे यस ये रेंजिंग मार्केट, अब रेंजिंग मार्केट में हम कंटिन्यूएशन का ट्रेड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन एकदम धीरे से, एकदम जानबूझ के, मतलब हम करेंगे डाउन की ट्रेड अथवा अप की ट्रेड, जो कि हमारी स्टोरी के अकॉर्डिंग बने। लेकिन ये इतना आपको पता होना चाहिए, ऊपर का आपका लेवल क्या है, सप्लाईज में, नीचे से मार्केट की मंथली ऊपर जा रही है। यस सर। अब हम आते हैं चार्ट पे, 25 सेकंड है, यहाँ से डिमांड जोन है, ये नहीं भूलेंगे, तो डिमांड जोन हम नहीं भूलेंगे। यस 80 लेवल भी 80 का है, राइट, 80 का है यहाँ पे। सर। 80 से रिकवर करके मार्केट नीचे, यहाँ पर अगर क्लोजिंग अभी भी यहाँ पे ही हुआ, यहाँ पे कैंडल, ओके डोजी बना, हमें पता नहीं है क्यों डोजी बना, रीजन नहीं पता इस डोजी, तो वेट करते हैं। लेकिन मार्केट पहले कहाँ पे आई, मार्केट पहले कहाँ पे आई, डिमांड जोन पे, और 80 का राउंड नंबर है, उसको टच किया, प्लस यहाँ पे डिमांड जोन था, इस वजह से मैंने यहाँ पे का ट्रेड करा। लेकिन अगर आपको मैं सच बताऊं, तो आपके साथ ही मैंने ये चीज को नोटिस किया था, लेकिन आप भी श्योर नहीं हो, मैं भी श्योर नहीं हूँ, नॉलेज बेस्ड ट्रेड है नहीं, दैट्स इट। ये चीज आपको पता होनी चाहिए, कौन सा मेरा नॉलेज बेस्ड ट्रेड है, कौन मैं तुक्के मार रहा हूँ, ये आपको पता होनी चाहिए। बस इतना ही चीज पता हो गया, देन मजा आ जाएगा। तो 19 सेकंड है, यहाँ से लास्ट टाइम टच किया, बायर टच किया, उसके बाद दूसरी बना। देखते हैं ये कैंडल क्या करता है, 77 79 ये चीज कर रहा है, देखते हैं। ओके, यस। 80 79 80 79 कर रहा है, 80 79 80, और यहाँ पे रिफंड हुआ, 80 पे डाउन टू क्लोजिंग हुआ, 80 पे डाउन टू क्लोजिंग, डाउन टू क्लोजिंग यहाँ पे हुआ, फाइट हारा। लेकिन हम फिर भी अकेले नहीं कर सकते, क्योंकि मार्केट डायरेक्टली ऊपर चला गया, हमको नीचे आके एंट्री चाहिए था, उसके बाद हम करते, क्योंकि डाउन टू क्लोजिंग है, डाउन टू क्लोजिंग में हम एंट्री देखते हैं, ये मैंने लिखा हुआ है। यस सर। यस। चलो देखते हैं इसका, ये लॉस नहीं हुआ, क्यों लॉस नहीं हुआ, क्योंकि हमने एग्जैक्ट पॉइंट पे ट्रेड किया था, एग्जैक्ट पॉइंट पे, यानी कि तुक्के मार के मैंने ट्रेड किए थे, एग्जैक्ट पॉइंट पे मैंने ट्रेड किया। ट्रेड बिल्कुल तुक्का हो सकता है, लेकिन पॉइंट मेरा तुक्का नहीं था, ये डिमांड जोन के ऊपर रिएक्शन बेस्ड। यस। ओके, यहाँ से मार्केट ने रिकवर किया, 89 से रिकवर कर रहा है, ये नहीं भूलेंगे यार, 80 पे जाके 90 पे जाके स्ट्रगल कर रहा है। अब एक बार जाके यही सेम रिएक्शन अगर दोहर गया 10 सेकंड के अंदर, तो ये कंफर्म है,
ओके, डन है, यहाँ पे फाइट डन है, फाइट हार चुका है। मुझे एंट्री चाहिए क्योंकि मार्केट क्लोजिंग कहाँ पे हुई, 89 पे हुई और पहले जाके 90 को टच है। मैं 5 सेकंड में जल्दी जल्दी जाता हूँ। ओके, 5 सेकंड में जल्दी जल्दी जाता हूँ। ये दूसरी बना। आ गई सर। हाँ, एक नहीं 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 आई, अभी भी नहीं आई। ओके, ओके, मैंने यहाँ पे डाउन की ट्रेड प्लेस कर दिया, लेकिन थोड़ा सा ऊपर आ जाती तो शेप होता। नीचे लगी है लेकिन फिर भी हमें डाउन की ट्रेड कर रहा हूँ क्योंकि पहले इसने जाके किसको टच किया है, 90 को। ओके, यस। देखते हैं यहाँ पे, अगर लेकिन यहाँ पे अगर लॉस हुआ और बायर आ गया, इट मीन शेलर खत्म हो चुके हैं, बायर एंटर करेंगे जहां पे शेलर को आना चाहिए, तो वहां पे बायर आएंगे तो हम शेलर का साथ छोड़ेंगे। ओके, यस। पर शेलर ने फाइट जीता भी, तभी हम नहीं करेंगे। यहाँ पे छोटा सा बायर भी आया, देखते हैं। मैं आपको ये कॉन्सेप्ट बताता हूँ। यहाँ पे बायर फिर से बना लेकिन 90 को ब्रेक नहीं कर पाया। यस सर, नहीं नहीं ब्रेक। अभी वेट करते हैं। अब अभी इस सिचुएशन में फिर से जा सकते हो डाउन के लिए, फिर भी एंड के जा सकते हो, लेकिन देखो अब बायर आप कह सकते हो ना, जिस जगह पे सेलर को आना चाहिए था वहां पे बायर आया, एंड बायर आने के बाद 90 को क्यों ब्रेक नहीं कर पाया। देखो अब लोग ने यहाँ पे एफटीजी बोलेंगे, इस ट्रेड को एफटीजी ट्रेड बोल सकते हैं कोई भी, लेकिन प्रॉपर आप रीजन समझो ना। अगर बायर स्ट्रॉन्ग सच में होते, बायर सच में स्ट्रॉन्ग होते, तो इस जो 90 जहाँ पे ये फाइट कर रहा था उसको ब्रेक कर देता ना ये वाले बायर, है कि नहीं। यस सर। लेकिन उसको ब्रेक नहीं कर पाए, उसके अंदर क्लोज है, इसका मतलब बायर ये फेक बायर है। और रिकवर कहाँ से कर रही है, यहाँ से किया। ओके, यस सर। रिकवर अभी कुछ नहीं हुआ कैंडल के अंदर। 89 और 90 एक बार हुआ था, 89 90 दो बार, 90 पे खड़ी है, बस एक बार 10 सेकंड के अंदर हुआ है। ये कुछ हुआ, ऐसा सेम फाइट में बना रहा हूँ, डोजी बना। यस। फिर भी अब यहाँ ये पे रुका सर। हाँ, यहाँ पे अब गड़बड़ हो चुका है। मैंने कहा था ना, अगर बायर सचमुच होते आ जाते हैं इस कैंडल में। नहीं, अगर बायर सचमुच होते तो 90 का ब्रेकआउट कर देते। 90 का ब्रेकआउट नहीं कर पाया, शिलर भी कंटिन्यू नहीं कर पाए। अब ये कैंडल यस। डिसाइड करेगा कि क्या सच में शिलर कंटिन्यू करना चाहते हैं या बायर इंटरेस्टेड है। 15 सुपर ट्रेड भाई, ये तो बाल है। 78। ओके, 89 87 हुआ था, 89 से रिकवर किया था, 87 पे आया। ओके, एक बार 87 80 वो हो जाए, मजा आ जाए। ओके, ओके, इट मींस यहाँ पे ये ग्रीन कैंडल बन सकती है, यहाँ पे ग्रीन कैंडल बन सकती है, लेकिन राउंड नंबर पे ये क्लोजिंग नहीं है जहाँ से मैं रिवर्स कर दूं। और पहले ही जाके इसने पहले नीचे आई है ना candle। यस सर, पहले नीचे आई है उसके बाद। ये एंट्री अगर मिल जाए तो ये बेस्ट ट्रेड रहेगा, एंट्री अगर मिल जाए तो बेस्ट ट्रेड है, क्योंकि कहाँ पे क्लोज है ये देखो, इस वीक पे क्लोज है। यस हम्म, देखते हैं कि एंट्री आया, हाँ, क्लोज होकर डायरेक्टली एंट्री आया, इसका मतलब ये ग्रीन बन जाता है। सर। यस सर, एंट्री आ गई। हम्म, देखते हैं। डिलीट करते हैं 95 90 को। ओके, 95 95 पे फाइट चल रहा है ऊपर जाने के लिए, बाय 95 पे रखना चाहते हैं, डाउन टू अप है कि फाइट जीता है। पहले 90 94 को टच करके क्या आना चाहिए। यस सर, पहले नीचे जाए फिर ऊपर हो जाए फिर हम ट्रेड करें। पहले नीचे जाने के बाद आप लेकिन अपनी फाइट। डायरेक्टली ऊपर चला गया, इसका मतलब ये ट्रेडेबल कैंडल नहीं है। नहीं। तो उसके हम यहाँ पे एंट्री क्यों देखते हैं भाई, मेरे को क्वेश्चन आंसर, यहाँ पे हम एंट्री क्यों देखते हैं। यहाँ पे हम एंट्री क्यों देखते हैं जी, सर? अगर क्लोजिंग हो ना उस पॉइंट के ऊपर जो ये जो नंबर्स है सर, राउंड नंबर। राउंड नंबर्स पे अगर क्लोजिंग हो तो फिर हम एंट्री देखते हैं। जी बिल्कुल, लेकिन 92 से मार्केट रिकवर किया। ओके, 90 पे आया, 90 पे आया, कोई फाइट नहीं हुआ, 7 सेकंड आगे कोई फाइट नहीं हुआ।
अभी भी Yes. कोई फाइट नहीं है। नेक्स्ट कैंडल इजीली रिवर्स हो सकता है क्योंकि डायरेक्टली आके अप टू डाउन ये कहाँ पे क्लोज है, फिर 90 पे 90 राउंड नंबर। एंड उसके बाद ये स्टोरी किसकी है, बायर की है, तो बायर इजीली इसको ले सकते हैं अपने चपेटे में। हाँ आ गए देखो। Yes. हाँ हाँ हाँ, तो यार सारे एंट्री आ नहीं गई एंट्री आ गई। एंट्री हाँ एंट्री आ गई लेकिन ये कंफर्म ट्रेड नहीं ना, पे नीचे आगे एंट्री चाहिए हमें थी। ओके देखो यहाँ से यहाँ तक बायर आए 200 के राउंड नंबर, 200 को एग्जैक्ट टच किया। ये जो सेलर ने एंट्री मारी है 200 को टच करके, 200 को नहीं भूलना है इस ऐसे कंडीशन में। ओके ये 87 भी बहुत खतरनाक पॉइंट है जहां से एंटर बार बार बायर करना है, ये नहीं भूलेंगे हम। यस 86 87 ओके 86 87 ये नहीं भूलना है। नीचे 85 का राउंड नंबर 89 ओके। ओके पहले ओके 5 नहीं नहीं नहीं, अब तो ट्रेड नहीं होगा इसमें क्योंकि देखो देखो पहले नीचे आई है और मैंने आपका ट्रेड कर दिया भाई यहाँ पे। यस रीजन में बताऊँ, रीजन बताऊँ मैं आपको। बताइए सर देखिए मैं रीजन बताता सर बताइए हूँ। हाँ यहाँ से बार बार बायर एंटर कर रहे हैं राइट। यस सर उसके बाद दूसरी कंडीशन क्या है, ऊपर की ओर स्विप किया, पोर्शन ऊपर की ओर शिफ्ट हो रहे हैं। तीसरी बात, फाइट में जीता लेकिन पहले कैंडल नीचे क्यों गई भाई। हाँ यस इतने सारे कंडीशन है तो मैं आपके लिए गया क्योंकि दो कैंडल कैन बी रिट्रेसमेंट इन बायर स्टोरी। यस सर इतने सारे कंडीशन थे देखो। ओके 91 से रिकवर किया, 93 पे ले जा रहे हैं। 91 91 को नहीं भूलना। ओके ओके ये कैंडल में पूरा डाउन ट्रेंड है, ऊपर से लेके पूरा डाउन, शेलर ने जीता है इस कैंडल को लेकिन मैं डाउन की ट्रेड नहीं कर रहा। यस तो वेट करते हैं। और मार्केट हम रेंजिंग मार्केट में प्रैक्टिस करा रहा हूँ भाई मैं। ऐसा कोई वेंडर नहीं है, ऐसा कोई भी वेंडर नहीं है जो बैठ के ना ऐसे प्रैक्टिस करवा दे अपने बंदों को, मतलब ऐसे लाइव मार्केट में पॉसिबल ही नहीं है भाई। ओके 86 पे आया है और हम 5 कैंडल को देख के आपको कर देंगे कि सेशन लंबा हो जाएगा। ओके 86 ओके 86 ओके 87 86 87 86 का हाइट है ये हम समझेंगे। 86 पर सेलर क्लोजिंग करना चाहते हैं और उन्होंने करवा दिया लेकिन कैंडल पहले नीचे की बार बार क्यों जा रही है भाई, मेरे को समझ नहीं आ रहा। तो यहाँ पे भी वो ही होगा है कि नहीं, फाइट में जीते हैं शायद नो डाउट। पहले ऊपर जाके यस हम बस ट्रेड करते हैं डायरेक्टली, दैट्स इट। यस बहुत इजी है, बहुत इजी है। यहाँ पे भी ट्रेड हो यस सकता है, यहाँ पे भी ट्रेड हो सकता है लेकिन कोई मतलब नहीं बनता है यहाँ पे ट्रेड करने का। लॉस भी होते हैं, लॉस भी होते हैं। यस सर यहाँ पे भी देखेंगे क्योंकि यहाँ पे भी एक डिमांड जोन है, क्यों डिमांड जोन है देखो। यहाँ से बाहर एंटर करा, हाँ इसके नीचे स्टॉप नहीं आने दिया, उसके फिर से बाहर, फिर से यहाँ से बाहर ऊपर चले गए। ऐसे पॉइंट आपको ध्यान में रखने पड़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वो होते हैं। मार्केट उसी पे जाके देखो भाई, देखो मार्केट ही ऐसी है, मार्केट ही उन चीजों को रिस्पेक्ट करती है। लेकिन हमने इस कैंडल का रिएक्शन अच्छे से मैच नहीं किया ना तो देखा, तो यहाँ से बायर एंटर करने की कोशिश है लेकिन मैं नहीं करने वाला ट्रेड। देखा नहीं मैंने क्योंकि इस कैंडल को, ओके अगर इसने फाइट में जीता है तो एंट्री आ चुका है ड्रैगन फ्लाई डोजी। यहाँ यहाँ पे अगर इसने फाइट जीता भी है, अगर पहले जाके ऊपर आके यहाँ पे कुछ डोजी वाला एंट्री मिला है तो ये ट्रेड बन सकती है। ओके यस सर तो लेट्स सी भाई क्या करती है कैंडल। अगर यहाँ पे ग्रीन कैंडल आया तो ऊपर की ओर आपका ओपन एरिया बन जाएगा। ओके यस ओके 77 77 77
ओके ओके ग्रीन कैंडल इट मीन्स एक सेकंड थोड़ा सा एक सेकंड और हाँ अब जा सकते हैं आपके लिए क्योंकि ऊपर की ओर ओपन एरिया बन चुका है एंट्री लग चुकी है लेवल से बाहर ने एंटर कर दिया दैट्स इट ओके 82 और हमारा ओपनिंग पॉइंट 80 ओके 82 पे आया मतलब 82 से रिजेक्शन लेके मार्केट फिर से ओपन 82 से रिजेक्शन आ रहा है ओके एक बार बस एक बार हाँ हाँ 82 और 82 और हमारा इसका फाइट चल रहा है 80 का 82 पे अगर क्लोजिंग हो गया तो जा सकते हैं बायर नीचे पहले आ जाए इसको ओपनिंग को टच कर 80 को टच कर दिया है अब गिर जाएंगे हम थोड़ा सा नीचे और 80 से ही हम एग्जैक्ट ट्रेड करेंगे और नीचे 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 आने दो भाई अच्छा तो कर दिया मैंने यहाँ से फिर से बाहर के लिए देखो एग्जैक्ट 90 80 से ही ऊपर है भाई देखो बिल्कुल एक्यूरेट 83 पे आया कैंडल ओके 84 ओके फिर से यहाँ से 84 पे स्ट्रगल था 84 को ब्रेक किया 84 पे फिर से आया यहाँ पे कुछ समझ नहीं आया मेरे को आंख मेरी ना उधर लग गई थी ओके 84 को फिर भी इसने स्किप किया है हाँ 84 को अभी भी स्किप किया है 84 पे लगनी चाहिए ट्रेड 84 पे लगनी चाहिए 84 पे अगर एग्जैक्ट लगता तो हाँ मैं कॉन्फिडेंट था 84 क्योंकि यहाँ से बार बार रिकवर किया इसके यहाँ पे रखा लेकिन उसके बाद भी कैंडल ने गैप अप कर दिया इट मीन्स बाय यहाँ पे एक्टिव है ओके ये बस एक मैनिपुलेशन वाला क्या है अपन का ये रखते हैं हाँ बिल्कुल हम बिल्कुल सही है हम अपनी जगह पे बिल्कुल सही है कैंडल पर जानी चाहिए आया आया बाहर आया देखते क्या करता है इसके नीचे लेकिन क्लोजिंग नहीं होना चाहिए इसके नीचे ये लाइन के नीचे 88 पे आया लेट्स सी अरे मेरा अटक गया यार अटक गया ये भी अटक आपकी भी अटी नहीं कुछ भी अब हाँ ऐसे हो गया विन है ना फिर अटक गई अब चालू हुआ विन है देखो हाँ यस विन है बिल्कुल अब आई गेस यहाँ से लेके यहाँ तक हमने पूरा प्रिडिक्ट किया ऐसी मार्केट में मेरे को बताओ भाई जेन्युइनली मैं भी बताता हूँ क्योंकि मैंने भी काफी लोगों से मेंटरशिप लिया है काफी सारे लोगों से कभी भी किसी ने भी ऐसे एरिया पे कभी ट्रेड नहीं करके किसी ने मेरे को नहीं दिखाया क्यों वो खुद डरते बिल्कुल ऐसे हैं ही मैं सही कह रहा हूँ वो लोग खुद डरते हैं ऐसे एरिया में ट्रेड करने के लिए अपने स्टूडेंट को यही रिकमेंड करते हैं कि ऐसे एरिया से ना दूर रहो दूरी बना के रखो या बहुत गंदे ऐसे ही मतलब दिमाग ही नहीं है उन्होंने मतलब यही है भाई अप डाउन ही करना है बाइनरी में उनको अब भी ना मेरे पास अभी ना मैं सच में बाइनरी के लिए नॉलेज बनाने के लिए बैठ रहा हूँ मेरे पास दुनिया का सबसे खतरनाक बाइनरी नॉलेज बने भाई तो मेरे पास केमिकल रिएक्शन है जो मेरे पास आईसीटी का नॉलेज है जो मैंने इधर उधर से सीखा है, उनको मैं अगर मर्ज करके लिए मैं एक महीना भी दे दूंगा भाई दुनिया खतरनाक है बाइनरी ट्रेडर बन बाइनरी की नॉलेज मेरे पास रहेगा भाई सही किया भाई दुबई दुबई वाले जितने भी पैसे करते हैं ना उनसे नहीं ज्यादा यस नॉलेज की बात कर रहा हूँ क्योंकि भाई उनके जैसे तो मतलब कोर्स बेच के लोगों का लॉस करवा के कोटेक्स का मेरा तो वो वैसा मैं जाता भी नहीं हूँ उन चीजों पे टाइम वेस्ट है अपना ओके यहाँ पे एक देखते हैं और निकलते हैं आज के मार्केट से कैसे बैक टू बैक अगर ऐसे मार्केट में भी मेरे दोस्त लॉस हो जाते हैं ना तो मैं निकल जाता हूँ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अब यहाँ पे ना आपको एक पैटर्न नोटिस करना पड़ेगा यहाँ पे इसको अगर ब्रेक कर दिया तो बाहर आने के चांसेस है ये लाइन को
क्यों कॉन्फिडेंट हूँ इसी लाइन को? 99, नहीं पता, नहीं पता। ओके, यहाँ पे कोई रिएक्शन मेरे को पता नहीं चला। और यहाँ पे किसका ब्रेक हुआ है? सर हायर हाइक नहीं नहीं लोअर नहीं नहीं, कुछ कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। रेंजिंग मार्केट का ब्रेकआउट हुआ है, देखो। रेंजिंग का ब्रेकआउट हुआ, इट मींस मार्केट मैनिपुलेट करके मार्केट फिर से अंदर घुसेगा। इसको बोलते हैं एक्यूमुलेशन। देखो, इसको बोलते हैं, इन एरिया को बोलते हैं एक्यूमुलेशन। ओके, ये जो ऊपर रहेगा मैनिपुलेशन होगा, और अंदर जो घुसेगा डिस्ट्रीब्यूशन होगा, रियल। ये रहेगा। मार्केट अंदर घुसने की ताकत रखता है, लेकिन हम बाइनरी में 1 मिनट की ट्रेड करते हैं, ये भी हमको नहीं बोलना है। मार्केट कहाँ तक जाती है बता दूं अब? कहाँ तक जाने की ताकत? ये फेयर वैल्यू गैप, ये वाली फेयर वैल्यू गैप तक मार्केट जाने की कोशिश करता है। ये वाले फेयर वैल्यू मैं रेक्टेंगल से ड्रॉ कर लेता हूँ, बढ़िया। कहाँ पे है? ये वाले फेयर वैल्यू गैप टच कर लिया मार्केट में। ये देखो आप, 1 मिनट। अब यहाँ पे रेड कैंडल आने के चांसेस है। अगर यहाँ से रेड कैंडल आ गया ना, फाइट में जीत के रेड कैंडल आ गया, तो सिंपल सी बात है, ये पूरा मैनिपुलेशन होगा, मार्केट अंदर घुसेगा, देखना। 03, ओके। ओके, 01 से उसको पुश आया 03 तक, 03 से रिकवर किया मार्केट ने। 01 पे आया, उसके 03 पे ही गया, लास्ट टाइम वहीं से रिकवर किया था, बढ़िया है। 01 पे आया, 00 पे। 00 का राउंड नंबर है, देखो एकदम फोकस करो। मार्केट उसको ब्रेक किया, आराम से मार्केट नीचे आया। ओके, 99, 00। फाइट हारा इसने, फाइट हारा। हम्म, ये फिर अपनी कोशिश फिर से ऊपर इस तरीके से आएगी, इस तरीके से क्लोज हुआ है। तो ये कैंडल रिवर्स कर सकती है, उसके बाद फिर से मार्केट और ऊपर जाने की ताकत रखती है। हम्म, ये अपन के रिकवरी पॉइंट है। 03 रिकवरी पॉइंट है। लिक्विडिटी शुई पे, तो नेक्स्ट कैंडल रिवर्स की हो सकती है अगर रिकवरी पॉइंट पे क्लोज हुआ तो। ओके, इसको ब्रेक कर दिया, ब्रेक कर दिया भाई। ओके, 0403, बस एक बार 03 पे क्लोज हो जाए मार्केट में, रिवर्स करूंगा बढ़िया से। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल रिवर्स होगा भाई मेरी तरफ से। हाँ, लेकिन पहले मार्केट नीचे चली आई। ओके, ये थोड़ी डर वाली ट्रेड, थोड़ी डर वाली ये ट्रेड क्यों है? थोड़ी सी भी ऊपर जाती ना, तो ये श्योर होता, श्योर डाउन का बनता, श्योर नहीं। लेकिन डेम में, इसलिए मैंने डायरेक्टली कर दिया। लेकिन अगर रियल ट्रेड मेरे को करना होता ना, तो मैं पहले ओपन के ऊपर जाता, उसके बाद में डाउन की करता। मैं कह सकता हूँ ना, अभी ये विन हो रही है, मैं कह सकता हूँ आपको, हाँ भाई ये विन होगा। नहीं, पता है ना आपको क्यों गलत ट्रेड हो सकता है ये, क्यों लॉस हो सकती है? क्योंकि पेन ओपन होके पहले ऊपर नहीं गई। बहुत मैटर करता है। एक कॉन्सेप्ट होता है, मैं आपको बताता हूँ। ओ एच एल सी, ओ एल एच सी करके कॉन्सेप्ट होता है, उसका यहाँ पे यूज करते हैं हम बाइनरी में। ये मॉडल होता है यहाँ पे। हम्म, ये क्या कंसेप्ट है? ओपन, हाई, लो, क्लोज। 1 मिनट, मैं आपको समझाता हूँ। लेकिन डोजी बना कोई दिक्कत नहीं, हमारा पैसा बच गया, डेट शीट भाई। लेकिन अगर यहाँ पे लगा होता, अभी विन हो जाता। लेकिन अब मैं बताता हूँ आपको एक कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट। अगर मान के चलो अब ना हमारा खत्म हो चुका सेशन, हो गया, हमने काफी, क्योंकि काफी ज्यादा हमने कैंडल्स देखे, ट्रेड करे, और बैक टू बैक हमारे विन हुए हैं। देखो मैं सीरियसली आपके साथ बैठा यहाँ से, ये $10 से मैंने, आई गेस ये 1500 या $10 से मैंने शुरू किया। 1500 कहाँ से शुरू किया पता नहीं, लेकिन यहाँ से मैंने शुरू किया, बैक टू बैक, बैक टू बैक यहाँ पे मेरे प्रॉफिट हुए हैं। कोई शक हाँ बिल्कुल। अब मान के चलो ना, ग्रीन कैंडल ये ओपन हुआ, यहाँ पे ग्रीन कैंडल की मैं एग्जांपल देता हूँ। ग्रीन कैंडल ओपन हुआ, ओपन हुआ, हाई लगाया, मार्केट ने कूल लो लगाया, क्लोज का। ओके, ये बेरिश का एग्जांपल है,
बेयरिश कैंडल का एग्जांपल ओपन कहाँ पे हुआ, यहाँ पे हुआ कि नहीं? यस हाई कहाँ पे लगा, कैंडल ओपन होकर डायरेक्टली ऊपर गया तो हाई लगा कि नहीं? यस सर लग गया उसके बाद लो लगा कि नहीं? यस सर कैंडल क्लोज कहाँ पे हुई, यहाँ पे। अब ये कैंडल कैसी, अब ये कैंडल कैसी दिखेगी मैं दिखाता हूँ आपको। ओपन कहाँ पे, रेड है, ओके। ओपन यहाँ पे हुआ, हाई यहाँ पे लगा, लो मार्केट ने यहाँ पे लगा, क्लोज यहाँ पे हुआ, कुछ इस तरीके का। यस सर बिल्कुल। अगर कैंडल ओपन होके ऊपर जाती है, उसके बाद मार्केट मैक्सिमम टाइम डाउन के लिए जाती है, समझ रहे हो ना? ओपन होके पहले ऊपर जाती है, उसके नीचे जाती है, उसके बाद रिजेक्शन लेके मैक्सिमम टाइम पे होती है। ओके अगर कैंडल ओपन होके ऊपर जाए तो ये कैंडल क्या बन सकती है, बियरिश। बेरिश बन सकती अब है ओपन होके सेम यही एग्जांपल यहाँ पे देखो, सेम यही एग्जांपल ओपन हो गया ऊपर गया तो किसे क्या स्टेटमेंट होती है, बियरिश। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, ओपन के ऊपर जाने का वेट करते हैं। ओके सर पहली बार मैं सही कह रहा हूँ भाई आपको, पहली बार मैं किसी को ये वाला चीज बता रहा हूँ, मैं पहली बार बाइनरी में, आज तक बाइनरी में ये वाला चीज किसी को, मेरे स्टूडेंट तक पता नहीं है। आप पहले स्टूडेंट हो जो बाइनरी को इन चीजों से लिंक करके सीख रहा है एक एक कॉन्सेप्ट को। थैंक यू सर हाँ भाई, ये कॉन्सेप्ट जो है ना, मैंने कहीं से नहीं सीखा। मैंने ये कॉन्सेप्ट प्रॉपर जब मैं फॉरेक्स कर रहा था, मैं आईसीटी मैंने सीखा, आईसीटी से मैंने सीखा ये कॉन्सेप्ट प्रॉपर तरीके से। अभी भी मैं फॉरेक्स में स्ट्रगल ही कर रहा हूँ, समझ रहे हो ना? अभी भी मैं फॉरेक्स में इतना स्ट्रगल कर रहा हूँ, बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा हूँ, लेकिन इन जो चीज मेरे को पता चली, बाइनरी से मैंने लिंक करना शुरू किया, तब मेरे को ना एक एक लॉजिक पता चले। पहले मैं ऐसे ही ट्रेड करता था, बिना लॉजिक में, ज्यादा नहीं है मेरे पास। जब मैंने और चीज प्रयोग करना चालू किया, और चीज देखना चालू किया, उसके बाद ही जाके मेरे को ये सब चीजें पता करी। अब ग्रीन कैंडल का आपको एग्जांपल देता हूँ। ग्रीन कैंडल का वो अगर मैं फ्यूचर पे जाके बाइनरी का ये पढ़ाऊंगा ना इस तरीके से, ठीक है, जहाँ तक नहीं पढ़ाऊंगा, अगर पढ़ा दिया ना, मैं सारे एक एक ना एक एक चीज निकाल के पढ़ाऊंगा हर एक बंदे को। अब देखो, ग्रीन कैंडल ओपन कहाँ पे होता है, यहाँ पे, इस कंडीशन पे ओपन हुआ। अरे यस सर ये ओपन हुआ, कैंडल पहले लो लगाएगा, यहाँ पे आएगा, हाई लगाएगा, क्लोज इस तरीके से होगा। ये नीचे की लो का वीक, उसके बाद हाई का वीक। ओके, तो देखते हैं। ओपन, यहाँ ओपन हुआ, कैंडल पे नीचे गई, लो लगाई, उसके बाद हम अब क्लियर करेंगे, यस उसके बाद अब करेंगे, उसके बाद अब करेंगे। हम तो ट्रेड पे यहाँ पे लगे हैं पे। यस सर तो लो फिर ऊपर से अगर ये हाई लगा के क्लोज भी कर देगा तो हमारा क्या लॉस होगा क्या? नहीं है तो दिक्कत क्या है, हम कहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं, ग्रीन कैंडल जब बनेगा लो पे, हाँ, जब रेड कैंडल बनेगा हम कहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं, हाई पे। आई पे तो बिल्कुल ऐसे आई गेस कि भाई आपको ना परफेक्टली क्लियर हुआ होगा हम क्यों ऊपर के बाद नीचे और ऊपर की ओर ट्रेड करते हैं, समझ गए? यस सर अब क्लियर हुआ सही दैट्स कहा इट भाई, सर दैट्स इट। आज का सेशन यही था, कल सेशन करते हैं। और अब कहाँ तक सेशन करते हैं, आज फ्राइडे है, संडे और हमारा क्या करते हैं, हम सैटरडे और संडे को ट्रेड नहीं करेंगे, ओके? यस सर बस मैं अब हो सके तो सेशन, हाँ सेशन दे दूंगा अगर हो सके तो। एंड मंडे और ट्यूसडे हम दो क्लास रखते हैं, उसके बाद ये एंड करते हैं इस चीज को, क्योंकि आपने काफी ज्यादा चीजों को समझ लिया है। इससे ज्यादा चीज काम भी नहीं करेंगे, सीखोगे कहीं कर लोगे, इतनी सारी चीज बस आपको फिल्टर आउट करना सिखा रहा था मैं, समझे हो ना? ओके सर फिल्टर आउट। कोई स्टाफ है हाँ कोई ऐसा जो ज्यादा क्योंकि अब मैं इतना